हरदोई जिले में शाहबाद कोतवाली में पुलिस हिरासत में एक युवक की आत्महत्या का मामला सामने आया है। इस घटना को लेकर पुलिस अधीक्षक नीरज कुमार जादौन ने गहरा दुख व्यक्त किया है। उन्होंने इसे एक बहुत बड़ी और दुर्भाग्यपूर्ण घटना बताया। पुलिस अधीक्षक ने कहा कि 20 साल के एक बेटे की मौत किसी भी परिवार के लिए बहुत दुखद होती है। उन्होंने पीड़ित परिवार को न्याय दिलाने का आश्वासन दिया है। जादौन ने यह भी कहा कि इस मामले में जो भी दोषी पाया जाएगा, चाहे वो पुलिसकर्मी हो या लड़की का कोई परिजन, उसे बख्शा नहीं जाएगा और उसके खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाएगी। इस मामले की उच्चस्तरीय जांच चल रही है और अधिकारियों ने कहा है कि जल्द ही दोषियों के खिलाफ सख्त कदम उठाए जाएंगे। सर, एक युवक की पुलिस कस्टडी में मौत के मामले का आरोप लग रहा है, क्या पूरा मामला है, क्या पुलिस कार्रवाई करेगी? देखिए, ये 28 अगस्त को ये हमारे यहाँ गांव है अहमदनगर, जो कि शाहबाद थाना क्षेत्र में पड़ता है। वहाँ से एक नाबालिग बच्ची लड़के के साथ चली गई थी। इसमें पुलिस ने मुकदमा दर्ज किया था 28 तारीख को। उसके बाद लड़की को बरामद किया था। नाबालिग लड़की थी। उस लड़के को भी पुलिस ने पकड़ के थाने लाई थी। पुलिस की हिरासत में था। रवि इसका नाम है, रवि राजपूत नाम है। अहमदनगर गांव का ही रहने वाला था। आज लगभग रात को 8 बजे ये सूचना प्राप्त हुई कि रवि की संदिग्ध परिस्थितियों में थाने में मृत्यु हो गई है। ये पुलिस हिरासत में था, तो तत्काल इस सूचना का संज्ञान लिया गया। मेरे द्वारा घर वालों को सूचना दर्ज करवाई गई, घर वालों से वार्ता की गई, घर वालों से तहरीर प्राप्त हुई है। उस तहरीर में मृतक रवि के परिजनों ने विवेचक, जो मुकदमे के विवेचक थे, इसका 28 तारीख को मुकदमा पंजीकृत हुआ था नाबालिग लड़की के जाने का, उसके विवेचक वरुण कुमार, यूपी 112 के कुछ कर्मी, अन्य पुलिसकर्मी तथा जो नाबालिग बच्ची थे उसके परिवारजनों पे हत्या का आरोप लगाया। तो उनकी तहरीर पे FIR दर्ज कर ली गई है। आगे जो NHRC की गाइडलाइंस हैं उनका अनुपालन कराया जा रहा है। इसका इंक्वेस्ट कराया जा रहा है मजिस्ट्रेट के द्वारा। साथ ही साथ जो भी गाइडलाइंस उनका तो हम अनुपालन कर ही रहे हैं। विवेचना को भी SP पूर्वी की पर्यवेक्षण में क्राइम ब्रांच द्वारा ये इन्वेस्टिगेशन की जाएगी और उसमें जो भी दोषी पाए जा रहे हैं उनके खिलाफ कठोर कार्रवाई की जाएगी। मेरे द्वारा इसमें विवेचक जो वरुण कुमार, उनको तत्काल प्रभाव से निलंबित किया जाता है। साथ ही साथ इन्वेस्टिगेशन बहुत ही साइंटिफिक तरीके से कराई जा रही है। सर, काफ़ी देर से आप यहाँ पर हैं, पुलिस कर्मियों से भी बात हुई होगी, क्या वजह क्या निकली? क्या बीमार था या जैसे कह रहे हैं कि सुसाइड अटेम्प्ट? जैसे मेरे परिजनों से बात हुई तो परिजनों का कहना है कि वो आज आए थे, खाना लेकर आए थे लगभग 6:30-7 बजे। तो उनका कहना वो स्वस्थ था, उसको कहीं कोई बीमार नहीं था, ऐसा उनका कहना है। लेकिन सही बात तो पोस्टमार्टम से ही पता चलेगी। तो हम पैनल से वीडियोग्राफी कराते हुए पोस्टमार्टम कराएंगे और इसमें हमने परिजनों से भी अनुरोध किया कि पोस्टमार्टम के दौरान अगर वो उपस्थित रहना चाहें तो वहाँ उपस्थित रह सकते हैं। प्रत्येक चीज़ की वीडियोग्राफी कराई जाएगी और जितने भी यहाँ पे कैमरे लगे हैं थाने के, उनको भी सिक्योर किया जा रहा है, जिससे उनका फुटेज हमारे पास रहे एज एन एविडेंस, उसको हम इन्वेस्टिगेशन में यूज़ कर सकते हैं। थाने की टीम से कोई बात नहीं हुई है? जैसे कि जैसे मैं आया हूँ, सूचना मिली है तो मेरी परिवारजनों से ही बातचीत हुई है, क्योंकि वो आ गए थे तो उनको भी मुझसे बातचीत करनी थी, क्योंकि बहुत बड़ी घटना है। किसी का बच्चा करीब 20 साल उसकी उम्र है, उसकी डेथ हो जाए तो बहुत बड़ी घटना होती है। तो उनसे बात करना, उनको कॉन्फिडेंस में लेना ये इम्पॉर्टेंट था। बाकी बातचीत होगी, जितने भी लोग हैं उनसे भी पूछताछ की जाएगी, सारे एविडेंस कलेक्ट किए जाएंगे। जो भी दोषी है, पुलिसकर्मी हो, जो लड़की गई उसके परिजन हो, कोई भी हो, उसके खिलाफ साक्ष्य के आधार पर कठोर कार्रवाई की जाएगी और सघन पैरवी करके उनको माननीय न्यायालय में सजा भी करवाई जाएगी। थैंक यू।